डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट 5 वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी बारे में हमने सीखा। तो आज के वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो होप आप इसको ध्यान से देखें, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो पास्ट जो टेंस होता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पास्ट सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हमारा मेनली फोकस रहेगा सिंपल पास्ट के ऊपर। तो सिंपल पास्ट जो है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, तो इसकी हिंदी सेंटेंस में क्या पहचान होती है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी हिंदी वाक्य जो होता है उसके अंदर क्या पहचान होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हिंदी वाक्य के अंदर इसके अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे, इस तरह से जो है आपके लगा होता है। और या फिर इसके अलावा जो है आ, ए, ई से सेंटेंस जो है वो एंड होते हैं। वो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में हम बनाते हैं। पास्ट के अंदर हमारी कोई आदत है, वैसे तो देखो पास्ट की आदत को बताने के लिए हम यूज टू, एक वर्ड है यूज टू, उसका यूज करते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी उसको बना सकते हैं। तो जनरली आ, ए, ई सेंटेंस जो है आपको हिंदी वाक्य एंड होता हुआ नजर आएगा इनसे, तो ये साउंड आएगी लास्ट के अंदर, जिससे आप पास्ट टेंस बना सकते हैं। जैसे वह कल बाजार गई, वह कल बाजार गई, तो ई की आवाज आ गई यहां पर। तो इस तरह से दूसरा आप बनाएं तो मैंने अपना पाठ याद किया, तो आ की आवाज आ गई। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आ, ए, ई की साउंड आती है, उसको हम पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह कल बाजार गई, तो वह क्योंकि फीमेल है तो आप क्या लगाएंगे? शी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना गो होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे वेंट। शी वेंट टू मार्केट, वो कल बाजार गई। मैंने अपना पाठ याद किया, मैंने अपना पाठ याद किया, तो आप क्या लिखेंगे? आई। अब लर्न फर्स्ट फॉर्म है याद करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई लर्नड, आई लर्नड माई लेसन। तो इस तरह से जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर आप जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे हमारा सेंटेंस है, उसने कल पौधों को पानी दिया, उसने कल पौधों को पानी दिया, तो अपने क्या लिखेंगे? ही। अब ही पौधों को पानी देना, वाटर, वर्ड जो है मैंने बताया नाउन भी है वर्ब भी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ही वाटर्ड द प्लांट्स, उसने पौधों को पानी दिया। इस तरह से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अब देखिए कि इसके अंदर जैसा मैंने अर्लियर मेंशन किया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो नोट जो लगेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। तो अब अपने को हेल्पिंग वर्ब जो है अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी कि हम इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो मैंने प्रेजेंट टेंस जो आपको बताया, तो उसके अंदर मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या था, जो सिंपल प्रेजेंट हमने सीखा था, सिंपल प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या ईएस वाली स्ट्रक्चर प्लस ऑब्जेक्ट था। तो मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, वहां आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं? डू और डज लगाते हैं। तो यहां पर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अब हमारे पास हम डू डज तो नहीं लगा सकते यहाँ पर,
तो अब हमारे को ये देखना है कि अब हम क्या लगाएं ऐसा कि नोट को यूज कर पाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है डिड को यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड को यूज करते हैं। जैसे एक पास्ट का सेंटेंस हम देख सकते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं पास्ट का। उसने कल नाश्ता नहीं किया, उसने कल नाश्ता नहीं किया, उसने कल नाश्ता नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, ही है। अब नहीं किया, पहले तो अगर आप बनाएं कि उसने कल नाश्ता नहीं किया तो अपने क्या लिखेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, उसने कल नाश्ता नहीं किया। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो डिड नॉट, और इसमें एक बात और अपने को ध्यान में रखनी है कि यहां मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड बाहर लगा देते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कि उसने कल नाश्ता किया तो ही टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्या होगा, ही टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, क्योंकि नहीं किया है तो डिड नॉट आ गया। तो डिड नॉट आने पर हम क्या करेंगे, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमने कल, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, हमने कल कमरे को रंग किया, कमरे को रंग किया। तो अब इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएं यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, एफर्मेटिव में तो क्या बनाएंगे, वी, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म पेंटेड द रूम, वी पेंटेड द रूम। अब इसका नेगेटिव हो कि हमने कमरे को रंग नहीं किया तो वी, अब जैसे कल अगर वर्ड है तो यस्टरडे साथ में लगा सकते हैं आप, यस्टरडे, वी पेंटेड द रूम यस्टरडे। अब नेक्स्ट है हमने कमरे को रंग नहीं किया तो वी डिड नॉट पेंट, पेंटेड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थी उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वी डिड नॉट पेंट द रूम यस्टरडे, हमने कल कमरे को रंग नहीं किया। इस तरीके से अब क्या हमने, क्या वाला सेंटेंस बनाना है, क्या हमने कल कमरे को रंग किया, क्या हमने कल कमरे को रंग किया, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। तो हमने कल कमरे को रंग किया, तो सबसे पहले हम एक बार क्या को छोड़ देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी, जैसा मैंने ऊपर बताया, वी पेंटेड द रूम, हमने कमरे को रंग किया। अब क्या वाला है, तो आपको मैंने बताया कि जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है वहां आपको डिड बाहर लगाना है, जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे वहां डू या डज को बाहर लगाना है क्या वाला सेंटेंस बनाने के लिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हम क्या लिखाएंगे, डिड वी, और डिड जब आ गया तो बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड वी पेंट द रूम, और अगर कल वर्ड लिखा हुआ है तो आप क्या लगा देंगे, यस्टरडे लगा देंगे, यहां पर भी यस्टरडे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या वाला सेंटेंस बना सकते हैं। अब सेंटेंस हो गया कि आपने कल कमरे को रंग क्यों किया। मान लो यहां लिखा हुआ है, आपने कल कमरे को रंग क्यों किया, आपने कल कमरे को रंग क्यों किया। तो अब बीच में क्यों आ गया, तो अपने को डेफिनेटली पता लग गया कि WH फैमिली वर्ड को, इसको WH वर्ड से ही इसको बना सकते हैं। तो ये WH इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले एक बार क्यों को छोड़ दीजिए, तो सिंपल क्या होगा, आपने के लिए यहां यू लगेगा, यू पेंटेड द रूम, यू पेंटेड द रूम यस्टरडे, यू पेंटेड द रूम यस्टरडे, आपने कल कमरे को रंग किया। अब क्या आपने कमरे को रंग किया, तो यहां हमने क्या वाला बनाने के लिए, डिड यू पेंट द रूम यस्टरडे, डिड यू पेंट द रूम यस्टरडे, क्या आपने कल कमरे को रंग किया। अब क्यों वाला बनाना है, तो मैंने आपको हमेशा ही बताता हूं कि क्यों वाला बनाने के लिए आपको पहले क्या वाली जो स्ट्रक्चर है वो यूज करनी पड़ेगी। तो आपने कल कमरे को रंग क्यों किया, तो क्यों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई, बाकी वही आ जाएगा, वाई डिड यू
पेंट द रूम यस्टरडे, तुमने कल कमरे को रंग जो है वो क्यों किया। तो इस तरीके से आप जो है WH वर्ड को बना सकते हैं। अब WH नेगेटिव है कोई सेंटेंस कि कल तुमने कमरे को रंग क्यों नहीं किया। मान लो ये लिखा जाता है कि आपने कल कमरे को रंग क्यों नहीं किया, आपने कल कमरे को रंग क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया जैसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, आपने कल कमरे को रंग क्यों नहीं किया। तो जैसा मैंने बताया कि वाई से क्यों अगर है तो वाई से बनेगा, तो वाई डिड यू नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेंट, वाई डिड यू नोट पेंट द रूम यस्टरडे। तो इस तरीके से हम जो है पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर को, तो डेफिनेटली जो है आपको सिंपल पास्ट जो है सिंपल लगेगा, बिल्कुल सिंपल, आप इसको इजीली जो है वो सीख सकते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने 5 सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं। वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मैंने झाड़ियों में एक चूहा देखा, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, रानी ने एक मधुर गीत गाया, तुम मेरा नाम भूल गए। इन सब के लास्ट में आप देखो आ ए ई, आ ए और ई की साउंड है, तो इसलिए इसको सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो हम लिखेंगे ही met with an accident yesterday, he met with an accident yesterday, कल वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैंने झाड़ियों में एक चूहा देखा, आई, सी की सेकंड फॉर्म सो, ए माउस, इसका प्लूरल माइस होता है, तो आई सॉ ए माउस इन द बुशेस, झाड़ियों में मैंने एक चूहा देखा, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, ही। और देने के लिए आप प्रेजेंट भी वर्ड को एज ए वर्ब यूज कर सकते हो, अदरवाइज जैसे देना गिव होता है तो सेकंड फॉर्म गिव, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। रानी ने एक मधुर गीत गाया, तो रानी नेम है, रानी, सिंग गाना होता है तो सेकंड फॉर्म सेंग हो जाएगी, रानी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। और तुम मेरा नाम भूल गई, यू फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, यू फॉरगॉट माई नेम। तो इस तरह से हम 500 सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम डिड नॉट लगा देंगे और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने झाड़ियों में एक चूहा नहीं देखा, तो आई डिड नॉट आ जाएगा यहाँ पर, और सा जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह क्या वाला बनाना है तो आपको डिड बाहर लगाना है, लेकिन एक चीज देखनी है कि आप चाहे क्या वाला सेंटेंस बनाए, यानी इंटेरोगेटिव बनाए, चाहे नेगेटिव बनाए, और चाहे WH फैमिली का बनाए, इन सब में आपको डिड लगाना पड़ेगा। और जब आप डिड लगा देंगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं, वो डिड भी लगा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी रहने देते हैं, तो अपने को इस चीज को ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको जो है इस टेंस के ऊपर अच्छी कमांड बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।